बानी पीटीआई सानह 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, शर्त है 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाए। फुटेज में तहरीक इंसाफ का एक भी कारकुन हुआ तो माफ़ी मांग लूँगा। सानह 9 मई में PTI का रुकन मुलव्वस हुआ तो इसे पार्टी से निकाल दूँगा। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा सिर्फ होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि अपने ही मुल्क पर हमला करने को गलती नहीं, दहशतगर्दी कहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आपने बगावत और साजिश की, ये मामूली बात नहीं। तलाल चौधरी ने कहा, कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर बानी PTI की बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। मशरूत से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। शेख मुजीब का एक मुजस्समा टूटने पर PTI ने अपने बयानिया बदल लिया। वज़ीर इत्तलात की बानी PTI पर ताक ताक कर निशाने बोले, पहले कहते थे शेख मुजीब हीरो, अब उसे ज़ीरो भी कहें। तहरीक इंसाफ और हसीना वाजिद हुकूमत में काफ़ी चीज़ें मुश्तरक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। बानी PTI पर तोशा खाना के तहफ़ बेचने का केस है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। जो पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, इसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 दस्तखत के लिए ऐवान सदर को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नज़र-ए-सानी अपील दायर। दरख्वास्त में अदालत से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 के तहत मुदाखलत नहीं कर सकती। बांग्लादेश में हसीना हुकूमत के खात्मे के 2 दिन बाद हालात मामूल पर आने लगे। तालीमी इदारे, बाजार और कारखाने खुल गए। साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन भी मुस्ताफ़ी। स्टेट बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर्स ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा कहते हैं, आज रात तक अबूरी हुकूमत तश्कील पा जाएगी। यकीन है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तमाम मकतबा फ़िक्र की हिमायत और मदद हासिल होगी। सदारती हुक्म पर रिहाई पाने वाली खालिदा ज़िया की जमात की ढाका में रैली। खालिदा ज़िया ने वर्चुअल खिताब में कहा, हमें इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तामीर करना है। 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बांग्लादेश से फरार होने वाली हसीना वाजिद भारत में बेयकीनी का शिकार। बरतानिया और अमरीका में सियासी पनाह से मुबैना इनकार के बाद हसीना वाजिद का दीगर ऑप्शंस पर गौर। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना अब UAE, सऊदी अरब और फिनलैंड में पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान उम्मीद रखता है बांग्लादेश के हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स और IPPs को कैपेसिटी पेमेंट नामंजूर। जमात इस्लामी अपने मुतालबात पर डट गई। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हुकूमती टीम से मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत से मामलात पर इत्तिफाक हो गया, मज़ीद इशूज़ पर आज दोबारा नशिस्त होगी। जमात इस्लामी का मुतालबा हमारा एजेंडा है।
हुकूमत कहती है तनख्वाहदार पर टैक्स हटाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। हम कहते हैं लग्जरी से 1300 सीसी गाड़ी में आओ और पैसे बचाओ। आज धरने से आगे की तरफ मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, IPP's माहिदों की मुकम्मल जांच पड़ताल होगी, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ में दाखिल। बिजली के बिल ने भाई को भाई से लड़ा दिया। डस्का में बिल का हिस्सा न देने पर बड़े का छोटे भाई पर तशद्दुद। जख्मी गुलजार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। चोरों को पकड़ने वाले खुद चोरी में मुलव्वस निकले। लाहौर के थाना गुजरपुरा में बिजली चोरी की वीडियो सामने आ गई। कार पर कुंडे लगाकर बिजली चोरी की जाने लगी। गुज़श्ता साल भी थाना गुजरपुरा को बिजली चोरी पर 27 लाख रुपए जुर्माना हुआ। अहले इलाका का बिजली चोरी में मुलव्वस अनासिर को सजा देने का मुतालबा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानियाँ हासिल कर ली। रूल ओवर 3 साल के लिए होगा, हर साल तोसी की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके मानसून बारिशों की लपेट में। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर, गुजरावाला और वजीराबाद में बादल बरसे। कामोकी में छत गिरने से 6 माह का बच्चा जाँ बहक। बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और बालाई सिंध में भी बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध में तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया कन्हार में बनने वाली झील का पानी मुसलसल बंद। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर की वादी समानी के नदी नालों में तुग़यानी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की तबाहकारियाँ। मानसेहरा में शहर कागान महांडरी के मकाम पर 8 रोज़ से बंद। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से देही इलाकों का शहर से राबिता मुनक़ता। जगलोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद शाहराह कराक्रम खोल दी गई। नाले में गाड़ी बह जाने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। उस शरीफ नहर में शिगाफ से वसी रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब। रुझान में ज़मींदारा बंद टूट गया, सैकड़ों एकड़ पर फसलों को नुकसान। ज़ियारत में तूफ़ानी बारिशों से बागात तबाह। ठुल्की मूसा अलाहाबाद नहर में 50 फुट का शिगाफ पड़ गया। ठट्ठा में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। मकामी गोताखोरों ने 2 बच्चों को बचा लिया, 2 जाँ बहक। इस्लामाबाद में FIA की बड़ी कार्रवाई। निजी हाउसिंग सोसाइटी में छापा मार के 10 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान पर शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हथियाने का इल्जाम है। घोटकी में मोटरवे M5 पर 1 दर्जन से ज़ायद डाकुओं की बस पर फायरिंग। कराची से लाहौर जाने वाली बस का अगला टायर फट गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बस रोकने की कोशिश की, न रुकने पर फायरिंग करके डाकू फरार हो गए। शहर कायद में रात गए गोलियों की तड़तड़ाहट। टांडी फ्यूचर मोड़ पर शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 16 साल नौजवान जख्मी। न्यूटाउन पुलिस ने ऑनलाइन बाइक राइडर बनकर शहरियों को लूटने वाला डाकू पकड़ लिया। मुलजिम का 25 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़। अजीज़ाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 डकैत गिरफ्तार। सोहराब कोट पुलिस ने भी 2 लुटेरे पकड़ लिए। FB इंडस्ट्रियल एरिया और उरंगी टाउन धाबेजी रोड से 2 मुलजिम ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें बरामद। ऑस्ट्रिया में दहशतगर्दी का खतरा। बयाना में होने वाले टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट मनसूख। दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी गुलकारा की कॉन्सर्ट्स में लाखों अफराद की आमद मुतवक्की थी।
अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में आज इन एक्शन होंगे। कौमी हीरो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद, कहते हैं मुकम्मल फिट और पूरी फॉर्म में हूँ, कौम कामयाबी के लिए दुआ करे, फाइनल में अच्छा रिजल्ट दूंगा। निशान हैदर पाने वाली दूसरी शख्सियत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भरपूर खराज अकीदत बेजिगरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान गैर मुतज़लज़िल आज़म का मुज़ाहरा करते हुए मिसाल कायम की। अफवाज पाकिस्तान धरती के बहादुर सपूतों को हमेशा इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखती रहेंगी। पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी, बाजार सज गए, गलियों की रौनकें बढ़ गई। कोई झंडियां खरीद रहा है तो कोई सब्ज़ लाली परचम। पेशावर में BRT बसों को सब्ज़ लाली परचमों से सजा दिया गया।